अपनी बेटी की शर्तों के आगे क्या अरमान हार जाएगा? क्या वह मेहर से एंगेजमेंट करने के लिए तैयार होगा? सुपरहिट सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है। आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए मेकर्स ने एक बार फिर टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा तड़का लगाया है जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर अरमान मेहर को सबके सामने हाँ कहने की बजाय अभीरा की तरफ देखकर भावुक हो जाता है और अपनी बेटी को कमरे में ले जाता है। वहां जाकर वह मायरा से साफ इनकार कर देता है कि वह उसकी किसी भी शर्त को मानने के लिए बाध्य नहीं है और न ही वह ऐसा करने वाला है। यानी वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह मेहर से शादी नहीं करेगा और अभीरा से ही प्यार करता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बार अभीरा उसे नहीं बल्कि अपनी बेटी की खुशी को चुनेगी। जैसे ही मायरा वहां से जाने लगती है, अभीरा उसे रोक लेती है और वापस अरमान के पास लेकर आती है। इसके बाद वह अरमान से कहती है कि उनका रिश्ता बहुत पुराना है और वे 8 साल से अलग भी हैं। उसका बच्चा भी उसके पास नहीं है, लेकिन वह उसकी खुशी जरूर लौटा सकती है। इसलिए उसने पहले ही कहा था कि मायरा जो भी शर्त रखेगी अरमान उसे मानेगा। घर के सभी लोग भी यही चाहते हैं कि अरमान और मेहर शादी कर लें और मायरा की खुशी भी इसी में है। इसलिए आज अरमान को मायरा की शर्त मानकर एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ दादी शाह अपना राज खोल देती हैं। वह व्हील चेयर से उठ जाती हैं और विद्या को बताती हैं कि वही कावेरी पोद्दार हैं। उनका चुप रहना यह नहीं दर्शाता कि घर में कोई भी मनमानी करेगा। यह देखकर विद्या हैरान रह जाती है कि मासा ने सिर्फ अभीरा के लिए यह सब नाटक किया था। घर के बाकी लोग भी हैरान हैं, लेकिन तान्या और आर्यन काफी खुश नजर आते हैं। वहीं माधव जी को भी खुशी होती है कि मासा अभीरा के लिए इतना सब कर रही हैं। दादीसा यह भी कहती हैं कि अरमान कोई बच्चा नहीं है जिसका हाथ पकड़कर कोई भी किसी के हाथ में दे दे। वह खुद अपने दिल और मन से तय करेगा कि उसे किसका साथ चाहिए। यह सुनकर मेहर एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ देती नजर आती है, क्योंकि अभीरा खुद चाहती है कि अरमान अपनी बेटी की खुशी के लिए मेहर से एंगेजमेंट कर ले। यह सब सुनकर मायरा बहुत खुश हो जाती है। साथ ही उसके मन में एक सवाल भी उठता है कि जब उसकी माँ आज उसके लिए इतना कुछ कर रही है, तो 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अभीरा उसे छोड़कर चली गई थी। अरमान कशमकश में स्टेज पर तो पहुंच जाता है, लेकिन जब मेहर अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वह अपना हाथ नहीं उठा पाता। मायरा उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है और उसके लिए एंगेजमेंट रिंग भी लेकर आती है, लेकिन फिर भी अरमान उलझन में रहता है। उसे समझ नहीं आता कि वह मेहर से शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। इसी कशमकश के बीच अरमान अचानक सबके सामने एक बार फिर मेहर का दिल तोड़ देता है और इस शादी से इनकार करके स्टेज छोड़कर चला जाता है। आर्यन शाह और उसकी होने वाली पत्नी दिशा भी दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर मायरा ने अरमान के सामने कैसी शर्त रख दी। सभी लोग परेशान हैं, लेकिन दादी शाह को यकीन है कि अरमान उस लड़की को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा जिसे वह सच में प्यार करता है। अब माधव जी और दादीसा के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मायरा का माइंड वॉश कौन कर रहा है। वहीं विद्या की हरकतों की वजह से अब शक की सुई उसी की तरफ घूमने लगी है। साथ ही मायरा के दिल में अभीरा के लिए जो नफरत थी वह अब सवालों में बदल रही है। आखिर क्यों वह अपनी माँ से नफरत करती है और क्यों अभीरा 8 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरमान वापस आकर मेहर से एंगेजमेंट करेगा या फिर मेहर इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोई नया कदम उठाएगी। क्या वह फिर से कोई चाल चलेगी जिससे विद्या उसके जाल में फंस जाए और अरमान उससे शादी करने के लिए मजबूर हो जाए। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।